हेलो। हाँ, तो स्क्रीन क्लियर है आपको मेरी? स्क्रीन एंड साउंड क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ओके, तो कल हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 तक ट्राई किया था। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने कहा था कि हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहले हम टी मानेंगे लेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 5 का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन रो डी टी हो गया ना। और ये जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू आएगी हमारी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 5। तो यहाँ पर डाल देंगे हम लोग। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन रूट टी माइनस 5 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। तो ये कट जाएगा रूट टी टाइम्स, तो क्या हो जाएगा रूट टी, यानी टी की पावर हाफ डी टी माइनस 5, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1 बाई टू डी टी। इट मीन्स टी टू द पावर 1 प्लस टू अपॉन 1 और 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा माइनस 5 टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। फॉर्मूला याद ही होगा तुम्हें, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और ये आ गया यहाँ पे प्लस का सी। तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3/2, और ये आ गया आपका 2/3 माइनस 5 टी की पावर 1/2, और ये आ गया आपका 2 प्लस सी 2/3, और द वैल्यू ऑफ टी इज एक्स प्लस 5 मीन्स 2/3 एक्स प्लस 5 की होल पावर 3/2 माइनस 10 एक्स प्लस 5 की होल पावर 1/2 प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है ना? तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक्स प्लस 5 को टी माना, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हमने टी माइनस 5 लेके सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन मीन्स ये वाला पोर्शन, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस वाला। ठीक है ना? बस इतना सा काम करना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? तो प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन में जो मैं फंक्शन गिवन है ना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें हमें किस फंक्शन को टी मानना चाहिए? तो देखो, हमें ना टी मानना चाहिए इसको, किसको? एक्स प्लस लॉग एक्स को अपन को टी मानना चाहिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x का 1 अपॉन एक्स हो गया, इंटू डी टी बाई डी एक्स, और टेक एलसियम x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा पोर्शन डी टी का हो गया, और x प्लस 1 को हमने x प्लस लॉग एक्स को हमने t माना, तो ये t का स्क्वायर हो गया। x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये वाला x, ये तीनों जो है ये dt बन गए, और x प्लस लॉग एक्स मीन्स दैट इज टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सी मीन्स t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी, x प्लस लॉग x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में?
ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल है, केवल समझना है कि हमको ना किस पार्ट को टी मानना है और किस पार्ट को टी मान के उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में आ जाएगा, भाई यही काम करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अच्छा क्वेश्चन में पावर 3 थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कहाँ पे? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये 2 है, 2, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने उसको गलती से 2 लिख दिया। अब तो ठीक है ना? ठीक है, वो 2 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया उसको। ठीक है, अब तो सही है, इसमें अब मिटा दो ना। 2 2 3 3 3, ठीक है। हाँ ठीक, वो ध्यान नहीं दिया मैंने ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, 1 मिनट है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ इसमें अपन को किसको टी मानना चाहिए? देखो तो हम लोगों को ना इसको टी मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए बताता हूँ आपको। ई की पावर एक्स क्यूब को अगर हम टी मानते तो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स क्यूब डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मीन्स 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और हमारा क्या, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। देखो तुम्हें दिख गया होगा, ये और ये तीनों डी टी बाई 3 है, और कॉस को रखो ऐसी, और ई एक्स क्यूब की वैल्यू टी है, तो यानी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, यानी 1/3 कॉस टी का क्या होता है, साइन टी, 1/3 साइन, और टी की वैल्यू क्या, ई की पावर एक्स क्यूब, ये आंसर है। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ई एक्स क्यूब डी एक्स, और हमने क्या किया इसमें से ई एक्स क्यूब को टी माना, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर हो गया। हमें ये चाहिए था, हमने डी टी बाई 3 कर दिया और आंसर हमारा आ गया। अब ठीक है, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 करते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, ठीक है ना, बस वहां पे ऊपर 2 नहीं है, यहाँ पे ऊपर 2 है, तो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस टाइप मींस कॉस की पावर 4 थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन होल अपॉन इस कॉस से कॉस कट गया, इस कॉस से कॉस कटा, क्या बचा हमारा 2 साइन बाई कॉस टेन थीटा और 1/cos स्क्वायर मीन्स सेक्स स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखो
टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी। तो टेन स्क्वायर थीटा का हो गया टू टेन थीटा, और टेन थीटा का हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। इट मीन्स हमारी ऊपर वाली टर्म आ गई, ये हो गया आपका डी टी। टेन स्क्वायर को हमने टी माना था, टी का स्क्वायर प्लस वन, और ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था हमने, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है हमारा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी वन अपॉन वन टेन इनवर्स टी अपॉन वन प्लस सी टेन इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो आंसर आ गया हमारे टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे पास है, डी एक्स यानी वन इंटू डी एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो तुम्हें इसमें ध्यान देनी है, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो क्या किया जाएगा बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स नाइन प्लस सिक्सटीन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम लोग cos x को t मानेंगे तो हमारा sin x तो आ जाएगा, बट ऊपर sin x नहीं है। मतलब नाइन प्लस सिक्सटीन कॉस स्क्वायर एक्स को t मान के dx नहीं आ रहा, और dx को t मान के नीचे वाली टर्म नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक काम करना है बस छोटा सा, कॉस स्क्वायर एक्स को ना यहां से कॉमन ले लो, नाइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सिक्सटीन, और dx अपॉन कॉस, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, नाइन वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और आपको पता होगा एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये फॉर्मूला डालना है, नाइन वन प्लस ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, नाइन प्लस नाइन टेन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्सटीन, नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन इज 25। अब देखो याद रखना, ये मैंने क्यों माना, अब इस चीज को ध्यान रखना, ये मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं टेन एक्स को टी मानूंगा ना, तो मेरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगी, यानी मेरा जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा। अगर मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रहने देता तो हमारे ऊपर वाली टर्म नहीं आती, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो ठीक है, इसलिए माना गया। तो क्या हो जाएगी, हो गया आपका डी टी नाइन टी स्क्वायर प्लस 25। अब मैंने आपसे एक चीज और बोली थी, याद होगा, कि जो हमेशा एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर दैट इज कोफिशिएंट फ्री, तो वन अपॉन नाइन यहाँ से कॉमन लेने का, 25 अपॉन नाइन, यानी कि वन बाई नाइन, फाइव बाई थ्री का होल स्क्वायर। नाउ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वन अपॉन ए
tan इनवर्स t अपॉन 5/3 प्लस सी, 3 3 9 यानी 1/15 tan इनवर्स 3। और t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू हमारी थी 10x अपॉन 5 आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, 9/cos 1/cos सेक होता है, और सेक को तोड़ दिया हमने 1 + tan² x में, फिर सॉल्व करके ये बन जाएगा। फिर हमने 10x को t माना, sec²x dx dt हो गया, बस फिर 9 कॉमन लेने का और उसको फिर हमने एज इट इज फॉर्मूला बना दिया। अब कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकते हो आप, इस क्वेश्चन में कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पूछो। ठीक है ना, इजी है ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, अब 31 देखते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 31, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। अब देखो a प्लस बी कॉस एक्स है ना, तो अब देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे cos x है तो तुम्हें एक फॉर्मूला और याद होगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस, अच्छा हाँ 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 हाँ, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक है, हाँ तब तो हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर वाले टर्म नहीं, ठीक है तब तो हो गया, तब तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, a प्लस बी कॉस एक्स को ना t मानना है, a का डिफरेंशिएशन 0, b का b, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस बी साइन एक्स और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/b डी टी। तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी कॉस एक्स को हमने t माना था, साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस 1/b डी टी। तो देखो -1/b कांस्टेंट बाहर है, डी टी अपॉन जी, -1/b डी टी अपॉन टी क्या होता है log t, -1/t b log, और t की वैल्यू क्या है a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। समझिए बात, ठीक है। हमने क्या किया, a प्लस बी कॉस एक्स को t माना और उसका डिफरेंशिएशन करके हमने न्यूमरेटर यानी कि साइन एक्स डी एक्स बना दिया, और साइन एक्स डी एक्स क्या होता है -1/b डी टी, -1/b कॉमन है, कांस्टेंट है, और 1/t का log t होता है, log t का वैल्यू क्या है a प्लस बी कॉस एक्स। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32 में, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में हम किसे t माने, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1।
देखो यहाँ पंगा है, पंगा पता क्या है, जिसको टी मानोगे उसने वही आना, ई की पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पर एक्स होता है और ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स। तो इसमें हम एक काम करते हैं, देखो बहुत छोटा सा काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से हम ई की पर एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 अपॉन ई की पर एक्स। यहाँ से हम ई की पर एक्स कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन ई की पर एक्स इंटू डी एक्स। ये कट गया, क्या हो जाएगा, 1 - e⁻ अपॉन 1 + e⁻x। ठीक है ना। हमने क्या किया, e⁻x से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e⁻x को कॉमन ले लिया। अब देखो, लेट 1 + e⁻x = t। अब इसमें पंगा हो जाएगा रे, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको t मानूंगा तो ये 0 और ये माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लफड़ा है ये वाला। ठीक है ना, ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर मैं इसको t मानूंगा ना तो ये हो जाएगा 0 - e⁻x dx = dt, यहाँ फंस जाएगा। और ऊपर चाहिए हमें 1 - e⁻x, तो ये यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी, तो इससे काम नहीं चलेगा। और बताओ, और किसमें और लॉजिक क्या लग सकता है, और इसमें और लॉजिक क्या लग सकता है। लग रहा है कुछ आइडिया, इसमें हम किसको टी माने। हम्म ये तो गलत है, इसने तो आंसर नहीं निकालना, छोड़ो इसे। इसको टी मान के कभी भी प्रोबेबल टर्म नहीं आएगी। इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, माइनस था ना, एक -1 ऐड कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट एक टर्म हमारी कट हो जाए। मैंने क्या किया, ऐड प्लस एंड -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e⁻x+1 अपॉन e⁻x+1 -1 -2 अपॉन e⁻x+1। ऐसे में कुछ कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना। देखो चेंजेस कुछ नहीं हुए, केवल क्या हुआ, केवल जो है क्वेश्चन हमारा जो है उस फॉर्म में ब्रेक हो गया, लेकिन इशू फिर वही आएगा। इशू क्या आएगा, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ये कट गए दोनों, ठीक है ना। क्या है हमारा, 1 × dx -2 dx अपॉन e⁻x+1, यही तो है ना। हाँ ठीक है, यहां से देखना, ठीक है, ये तो अप्रोच गलत हो गई हमारी। हमने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। तो मैंने ऊपर देखो, यहाँ पे 1 ऐड करा था, यहाँ पे 1 माइनस करा, ये -1 तो ऐसे रहा ऑलरेडी। तो e⁻x+1 एक साथ ले लिया, और -1 दैट इज -2, -2 अपॉन e⁻x+1 हो गया, ठीक है ना। अब देखना, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा, किसका, इस वाले पार्ट का, लेकिन इसका नहीं हो रहा। तो इसका हम एक काम करें, देखो dx, यहां से ना e⁻x कॉमन लेते हैं यार, 1 + 1 अपॉन e⁻x, सॉरी e⁻x। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा, e⁻x अपॉन 1 + e⁻x इंटू dx। अब हमारा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो, जब तुम ना इसमें से 1 + e⁻x को t मानोगे तो इसका 0, e⁻x का e⁻x और x का हो गया -1 = dt/dx, यानी कि माइनस ऑफ e⁻x dx = dt, और वी कैन से e⁻x dx = माइनस का dt। अब कहानी समझ में आई, ये dx है, ये -2 है, e⁻x की वैल्यू -dt होती है, नीचे वाले को हमने t माना हुआ। अब क्या हो जाएगा हमारा, dx -2 और dt/t, तो dx का x हो गया 2, dt/t का हमारा log t हो गया प्लस c, x का x 2, log और t की वैल्यू क्या थी, 1 + e⁻x + c।
यही हमारा आंसर है। अब बताओ मुझे, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है समझने में, अप्रोच में? देख लो फिर मुझे बताओ। चलो ठीक है फिर। देखो इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही हमारा। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 33 करेंगे, ठीक है ना। e टू द पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना। अब जैसे क्वेश्चन है, लेट्स सी क्वेश्चन है e की पावर x 2x। अब देखो, अगर हम इस नीचे वाले पोर्शन को t मानते, ऊपर वाला कभी नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाला को हम ऐसा करें तो आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, 2x को तोड़ दिया x और x में, ठीक है ना। e की पावर 2x को हमने e की पावर x इंटू e की पावर x में ब्रेक करा, और अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो लेट्स सी, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू t। इट मीन्स e की पावर x 1 का 0, dx इज इक्वल टू dt। और e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। यानी कि अब देखो, थोड़ा ध्यान देना है, ये पूरा पोर्शन तो हमारा dt में मर्ज हो गया, नीचे वाले को हमने t माना है। अब इस e की पावर x का क्या करना है, इसको हमने यहां से रिप्लेस करना है। e की पावर x इज इक्वल टू t प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका t प्लस 1, ठीक है। e की पावर x को हमने लिख दिया t प्लस 1। तो अब क्या होगा, अब तो सेपरेट हो गया भाई, t बाई टी प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी। तो टी टी कट गया, डी टी और 1 अपॉन टी डी टी। तो डी टी का टी हो गया, 1 अपॉन टी का लॉग टी हो गया, और प्लस का सी। टी की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस का सी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है जी। समझ में आई बात? अब देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये 33 और 34 दोनों सेम है, ठीक है ना। 33 और 34 दोनों सेम ही तो हैं। e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 तो हम कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसको दोबारा, ठीक है ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 35 पे। e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर। अब देखो, इसमें ना हम जो डिनोमिनेटर है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को अपन लोग t मानेंगे। e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, 2x का 2 आ गया, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x हो गया, और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और 2 कॉमन लिया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और वी कैन से e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2।
तो ये 1/2 बार आ गया, dt/t हो गया। और dt/t क्या होता है? log t। आंसर ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया 1/2 log e⁻²x प्लस e⁻²x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है ना? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है? कॉट क्यूब एक्स कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसिक की पावर 4 dx। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर हम कॉट एक्स को t मानते तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स dx। तो अपन लोग एक काम करेंगे, इस कॉट एक्स को ना टच ही नहीं करते, इसको तोड़ते हैं। कॉसिक स्क्वायर एक्स, और आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना? यानी कि कॉसिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है? तो देखो, ये कॉट, हाँ कॉट क्यूब एक्स, इसको टच ही नहीं करना। कॉसिक को तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, नो टच, ये ऐसे रहेगा। और लेट cot x is equal to t, that is minus cos x square x dx is equal to dt। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई cos x square x dx की वैल्यू आपकी माइनस की dt होगी। यानी वी कैन से दिस इज t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस का dt। t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का dt, और माइनस हम बाहर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो t क्यूब t की पावर 5 इंटू dt, यानी कि माइनस t की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी, माइनस टी मीन्स कॉट की पावर 4/4 कॉट की पावर 6/6 सी इज द आंसर। अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो और मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
देखो 37 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस फोर इंटू डी एक्स। अच्छा, इसमें अब पंगा हो गया क्वेश्चन में। पंगा पता क्या हुआ, अगर हम लोग ना ई की पावर एक्स माइनस फोर को टी माने तो ई की पावर एक्स फोर का जीरो इंटू डी एक्स डी टी हो गया, और ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। भाई लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डी एक्स के साथ ई की पावर एक्स नहीं है, तो अपन लोग एक काम कर सकते हैं ना, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ई की पावर एक्स कर लें, और यहाँ से ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी प्लस फोर, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका डी टी अपॉन। लेकिन अब ना देखो, अभी सॉल्व नहीं करना है इसको, क्या समझना है कि हम सही अप्रोच लगा रहे हैं। ये हमने डी टी, ये हमारा टी हो गया, और ये आ गया डी टी अपॉन। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, रूट टी अपॉन टी प्लस रूट टी अपॉन फोर, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्व ऐसे होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ये इश्यूज आएंगे, मानना तो पड़ेगा इसको, बिना माने तो काम नहीं चलेगा, बट ये चीज वहां पे मान के ना हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, मानना तो मैं e की पावर x माइनस फोर कुछ होगा तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अगर मैं चलूं एक काम करता हूँ, e की पावर x माइनस फोर को ना टी स्क्वायर मान, लेट से टी स्क्वायर, तो e की पावर x का e की पावर x फोर का जीरो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, और e डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी अपॉन ई टू द पावर x। इट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी, और ई की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस फोर। यार ये काम हो सकता है, लेट्स सी, ये काम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका टी स्क्वायर है, dx की वैल्यू क्या है, टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर इंटू जी टी। मेरी बात समझ में आई, dx की वैल्यू क्या है हमारी, दिस वन, तो देखो क्या हो जाएगा, रूट टी स्क्वायर मीन्स टी इंटू टू टी अपॉन, तो भर लिया, और मैंने एक चीज बताई थी, याद होगा तुम्हें, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो पावर होगी वो आपस में इक्वल होगी, या न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिवाइड करता है, इट मीन्स हम लोग टी स्क्वायर प्लस फोर से टी स्क्वायर को डिवाइड करते, वन टाइम होगा, कट गया माइनस का चार, तो क्या आया, ये आया आपका टू, डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड का वो ये रहा, रिमाइंडर माइनस चार ये रहा, और ये रहा, यू कैन से टू वन इंटू डी टी माइनस फोर डी टी अपॉन टू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आपका जो टी माइनस फोर एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स मीन्स टी बाई टू प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया टू, टी मीन्स रूट ऑफ ई की पावर एक्स माइनस फोर माइनस रूट ऑफ फोर टेन इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस का सी। ठीक है, क्या क्या हमने ई की पावर एक्स माइनस फोर को हमने टी स्क्वायर माना, और देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाली, वो आई टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर, ये आ गई। उसके बाद सारी वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन में पुट अप कर देनी है। कर दे पुट, नाउ इंटीग्रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में,
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन है हमारा। एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो आसानी है यार। एक्स स्क्वायर को टी मानने का, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 1.2 बार आ गया, एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर का टी है, ई की पावर माइनस टी डी टी, और माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी। द आंसर इज -1/2, ये ई की पावर टी पॉजिटिव प्लस सी। टी की वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल समझना है इसकी अप्रोच को। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आता है 38 के बारे। 38 के बाद आ गया 39 के बारे। अब देखो 39 में क्या बोल रहा है। अब देखो ये 39 क्वेश्चन है ना, इसको तुम ना, इसने डेफिनेट इंडिकेशन बना दिया भैया, कमाल कर दिया। चलो अभी आगे आएगा डेफिनेट का पूरा चैप्टर, इसने यहाँ पता नहीं क्यों दे दिया। 0 to π/2 cos x माइनस cos क्यूब x sec स्क्वायर x -1। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा मैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेन पंगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर हमारी सॉल्व हो जाती तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा सॉल्व। मेन प्रॉब्लम इज ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो थोड़ा। जैसे ये वाला पोर्शन है ना हमारा, देखो अभी मैं, अभी नोट मत करना, केवल समझ लेना। 1 - cos² x अपॉन cos² x इंटू cos²x, ये तो कट गया। 1 - cos² x इज sin²x। देखो कितना गंदा आदमी है। ठीक है, लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं। और रूट cos x को मैं अगर यहां से कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - cos²x। ठीक है ना, तो 1 - cos²x मीन्स sin²x। ठीक है, अब ये sin²x बाहर आके क्या हो जाएगा, बाहर आके आपका sin x हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी। तो ये तो हमारा रफ वर्क था, देखो मैंने चेक करा कि सही कर, इससे क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। अब आ जाओ यहाँ अप्लाई करते हैं। 0 to π/2, यहां से cos x कॉमन लिया हमने, 1/cos²x -1।
कॉस एक्स, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये कट गया, कॉस एक्स रूट के अंदर रहेगा और साइन स्क्वायर बाहर के साइन एक्स बन जाएगा। 1 - कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 0 से π/2 रूट टी, साइन एक्स डी एक्स क्या है, ये तो माइनस डी टी है, 1 - t², ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आया तो मुझे मैसेज करो, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कहीं जाना नहीं हमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? देखो इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ठीक है ना। 0 to π/2 रूट टी, 1 - t², दैट इज माइनस डी टी, -1, ठीक है ना, माइनस रूट टी। मैंने क्या किया, रूट टी को ना टी की पावर हाफ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। पहले मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको। 2 × 2 = 4 + 1, टी की पावर 5/2, टी की पावर n+1/n+1, टी की पावर 5/2 +1/5/2 + 1, माइनस t⁵ और ये 2/3 प्लस t⁵ 7/2 और दिस इज 2/7, ठीक है। अब याद रखना, देखो इसमें एक चीज इसने बोली है 0 से π/2, तो ये एक फाइनाइट इंटीग्रेशन, यानी दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे सी नहीं आएगा, ठीक है ना। बट हमने क्या किया था, लेट टी इज इक्वल टू, हमने assume किया था cos x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू हमने cos x लिया था ना, तो उसको रिप्लेस कर दो cos x से, 2/3, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।
क्लियर नहीं पूछने तो? ठीक है, अब देखिए इसके बाद ना, देखो ये डेफिनेट इंडिकेशन इसने गधे ने पहले दे दिया, हमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग। बट डेफिनेट इंडिकेशन में ना एक काम होता है, जो भी आपकी लिमिट्स होगी ना, थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, जो भी आपके लिमिट्स होगी वो लिमिट्स आपने इसके बाहर लिखनी है। यानी कैसे? 0 to, पहले हम क्या करेंगे, जो पाई/2 है ना, इस पूरे में पाई/2 को पुट करेंगे, -2/3 कॉस 90 की होल पावर 3/2, 2/7 कॉस 90 की पावर 7/2। समझ में आई बात? पहले हमने ये जो ऊपर वाली पाई/2 थी ना, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये ना, ये ना अपर लिमिट है, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अपर लिमिट डालते हैं, फिर देन माइनस लोअर लिमिट, कहां पे? जहां पे हमने x को पाई/2 पुट किया था, कॉस बात समझ में है आपको ये वाले? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो ऊपर वाली टर्म होती है दैट इज अपर लिमिट, और जो नीचे वाली होती है वो होती है हमारी लोअर लिमिट। क्लियर कहानी ये वाली? अब इसमें बताओ, इतना आपको समझ में, बाकी हम क्वेश्चन फिर करते हैं सॉल्व। इस पोर्शन में कोई डाउट? नहीं ना? अब बस सॉल्व करना है। आप जानते हो cos 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, तो पहले कहानी तो जीरो हो जाएगी हमारी, स्टार्टिंग में आ गया आपका जीरो। cos 90 इज जीरो, तो जीरो की पावर कुछ भी जीरो होगा, cos 90 जीरो समथिंग जीरो हो गया, माइनस -2/3 cos 0 1, 1 की पावर 3/2 मीन्स 1, प्लस 2/7 cos की पावर 7, cos की पावर 0 मीन्स cos इंटू जीरो मीन्स 1, 1 की पावर 7 2/2 मीन्स अगेन 1, तो ये आ गया हमारा। अब क्या होगा जी? अब देखो कुछ नहीं होगा, मोटा सा काम है, छोटा सा, ये माइनस बाहर वाला ऐसे ही है, -2/3, एक एलसीएम, एलसीएम इज 21, 7 2 जा 14 और 3 जा 6, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 8 प्लस 8, 8/21, तो ये हमारा इसका आंसर है। इसमें अपने भी घबराना नहीं है, अभी हमारे जो डेफिनेट इंडिकेशन स्टार्ट होगा ना, तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसने 20 में डाल दिया, तो मुझको ही बताना पड़ा आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना है, पहले हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, आफ्टर दैट माइनस लोअर लिमिट, और उसकी जो वैल्यूज आएंगे उन वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ है नहीं, बस थोड़ा समझने का फेर है हमारा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 होल पावर 1/3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है,
अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मैं एज यूजल, अगर ये यहाँ पे 1/3 ना होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, तो एक काम कर लेते ना, छोटा सा काम है अपना। अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं एक्स की पावर 5 को एक्स की पावर 6/6 कर देता, बट मेरे पास x³ - 1 है, प्रॉब्लम मुझे इससे, तो कोई नहीं, जिससे प्रॉब्लम है टी मानो। x² x² dx = dt/3। अब प्रॉब्लम पता क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे ना x की पावर 5 है, मुझको तो x² चाहिए, तो क्या घबराना। एक काम कर लेते हैं ना, इस x की पावर 5 को x³ × x² में तोड़ देते हैं जी। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट है हमारा, x² dx तो dt/3, अब ये x³ कहां से आएगा, तो ये x³ ना यहां से आएगा, x³ = t+1, पुट अप कर दो इसको, t⁻⁴ x³ और x² मीन्स dt/3, तो 1/3 बाहर ले लिया। नॉर्मल हमारा मल्टीप्लाई हो गया, t⁻⁴ t और t⁻⁴ दैट इज t, तो 1/3 ये रहा। अब देखना है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁴ यानी 4/3, t⁻⁴/3+1 t⁻⁴ ये अलग है, इसको मिटाई दो यार, कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये। अब क्या हुआ, ये हुआ हमारा 1/3, 4 3 7 7/3, 3/7 प्लस 1/3, तो होल कॉमन चल रहा ना, 4/3, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा ये देख, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है ना, आंसर आएगा हमारा 1/7, और t मीन्स x³, t मीन्स दिस इज अवर आंसर, राइट। अभी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में आपको? ठीक है ना, क्लियर। तो इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर लास्ट, sin³ x, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको पता है
अगर आप साइन एक्स को टी मानते हो, देखो इसको टी मानो, ये आने वाला है, इसको टी मानो, ये मानो, दोनों में से किसी को भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, कॉस की पावर 4x को रखो ऐसी, इस साइन एक्स को कर दो बाहर, और इसको कर दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। और जब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया भैया टी की पावर 4, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस का डी टी, ठीक है ना। टी की पावर 4 -1 प्लस टी स्क्वायर इंचू, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टी की पावर 4 डी टी प्लस 2 और 4 6 टी की पावर 6 डी टी, और माइनस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। तो आंसर है हमारा माइनस टी मीन्स कॉस टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस कॉस टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। मेरी बात समझ में आई, क्या क्या हमने, हम लोगों ने इसको कॉस की पावर 4x को ऐसे रखा और साइन क्यूब को तोड़ दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दिया, देन टेक टी, और हमारा आंसर आ गया। क्लियर ये वाला पोर्शन, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, बताओ मुझे। वी वी मीन्स क्या हुआ क्लियर हो गया ना, चलो। तो बस चैप्टर क्लोज है आपका आज वाला, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। कल अगर समय हो तो मुझे बताना, मैसेज करना, कल भी क्लास कर लेंगे, क्योंकि वीकेंड्स में मुझे 2-4 दिन के लिए जाना है बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 क्लासेस हम इस वीक कर लें, ठीक है ना। ट्यूसडे को रहेगी क्लास हमारी, मंडे वेडनेसडे जब भी आपके पास समय मुझे मैसेज कर देना, क्लास हम कर लेंगे, ठीक है। और इसकी ना प्रैक्टिस करते रहना, मेन है आपका प्रैक्टिस। देखो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है और थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है ना। 3 एक्सरसाइज हमारी हो गई, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो।